एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्चुअल में एक्यूरेसी कहते किसको है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कहता है द टर्म एक्यूरेसी डिनोट्स द क्लोजनेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और द मीन वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। अब यहाँ पर दो चीज आता है, एक तो मीन वैल्यू और एक ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब होता है एग्जैक्टली एक्यूरेट की बात करी जा रही है, जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। मतलब स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू देन द लार्जर इज द एक्यूरेसी। जितना कम डिफरेंस होगा। अब यहां पर हमको दो टर्म को समझना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू क्या होता है और मीन वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले मीन वैल्यू की बात करते हैं। मीन वैल्यू का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास अलग अलग तरीके से 3 एक्सपेरिमेंट आप करते हैं। मान लीजिए मेथड ए का वैल्यू आता है 20.20%, मेथड बी का वैल्यू आता है 20.70% और मेथड सी का वैल्यू आता है 20.90%। इन तीनों ही मेथड के थ्रू जो हमारा एक्सपेरिमेंट के बाद जो आया वैल्यू, इन तीनों को ऐड करके अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मीन वैल्यू आ जाता है। और इस हिसाब से इसका मीन वैल्यू आता है 20.60। मतलब साफ है कि मीन वैल्यू आपका 20.60 हो गया तीनों एक्सपेरिमेंट मिलाकर। अब आता है कि ये ट्रू वैल्यू क्या होता है। तो ट्रू वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है किसी भी चीज का जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको हम ट्रू वैल्यू मानते हैं। और इस हिसाब से यहां पर हम आपको ट्रू वैल्यू दिखा कितना रहे हैं 20.30%। अब यहां से हम लोग एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो मान लो कि अलग अलग मेथड को हम ऐड करके मीन वैल्यू निकाल चुके हैं और इस हिसाब से मेथड ए का मीन वैल्यू मान लो 20.60 है और मेथड बी का मीन वैल्यू 20.46% है। अब यहां पर एक चीज देखो आप कि मेथड ए का मीन वैल्यू 20.60 है तो डिफरेंस कितना आया मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू का, तो डिफरेंस आता है 0.30%। वहीं अगर हम दूसरे तरफ चलते हैं तो दूसरे तरफ मेथड बी की बात करते हैं तो हमको करना क्या पड़ेगा, तो 20.46% माइनस 20.30%। यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है 0.16%। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको मिलता है, इन दोनों में यह आता है कि पहले आपका डिफरेंस था मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू का 0.30 और इस वाले में आपका 0.16% का है। इसका मतलब मेरा कौन सा डेटा ज्यादा एक्यूरेट हुआ। अभी आपको हमने बताया था कि मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जितना कम डिफरेंस होगा हमारा डेटा उतना ही एक्यूरेट कहलाएगा और इस हिसाब से मेरा मेथड भी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मेजर करता। तो आप ये समझ गए होंगे कि एक्यूरेसी कहते किसको है। अब हम प्रिसीजन की बात करेंगे। ये प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी से मिलता जुलता टर्म है प्रिसीजन भी, उसको हम लोग यहां पर देख रहे हैं। कहता है प्रिसीजन इज एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस बिटवीन ए मेजर्ड वैल्यू एंड द अरिथमेटिक मीन वैल्यू फॉर ए सीरीज ऑफ मेजरमेंट। मतलब एक ही मेजरमेंट को आप अगर बार बार अगर मेजर कर रहे हैं और बार बार मेजर करने के बाद जिस तरह का डिफरेंस आता है उसके हिसाब से हम प्रिसीजन निकाल सकते। मतलब कहता है दिस मीन दैट स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स द ग्रेटर इज द प्रिसीजन। डिफरेंस जितना कम प्रिसीजन उतना बढ़िया कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेथड ए जो है मीन वैल्यू उसका 20.60 है, मेथड बी का वैल्यू 20.46 है और हम लोग को ये बताता है कि ये जो 20.60 है प्लस माइनस 0.05 हो सकता। वही अगर मेथड बी की बात करते हैं 20.46 ये प्लस माइनस 0.15 हो सकता। इसका मतलब है कि दोनों में ज्यादा प्रिसाइज डेटा कौन सा है, मेथड ए या मेथड बी। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मेथड ए जो है डिफरेंस बहुत कम देता है, दैट इज 0.05% प्लस माइनस। इसका मतलब साफ है कि हमारा मेथड बी नहीं मेथड ए ज्यादा प्रिसाइज डेटा दे रहा है। मेरे समझ से आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, गुड डे।